Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, आज हम रीड करेंगे चैप्टर 16 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के बारे में रीड करेंगे। वर्ल्ड मीन्स संसार। कैसा संसार? प्लांट्स का। वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स मीन्स पौधे। ठीक है, आज हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में रीड करेंगे। हमने अपने घर के बाहर, स्कूल में, स्कूल आते जाते बहुत से हमने प्लांट्स है वो देखे हैं। देखिए सभी ने, कुछ प्लांट्स बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत पतले होते हैं, कुछ बहुत ही मोटे होते हैं। हमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स है वो देखने को मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है, क्योंकि प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, और प्लांट्स की जो लकड़ी होती है, जो वुड होती है, उसको भी काम में लिया जाता है, उसका फर्नीचर बनता है। हमारे जो डोर है, विंडोज है, टेबल है, चेयर है, ये सब प्लांट से मिलती है। बिल्कुल, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ है वो लगाने चाहिए। जितने ज्यादा पेड़ होंगे, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो बहुत ही अच्छा और शुद्ध बनेगा। हम जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो हमें फ्रेश एयर मिल पाएगी। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स है वो लगाने चाहिए, क्योंकि आज के इस टाइम में पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और पॉल्यूशन बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि प्लांट्स है वो कम होते जा रहे हैं और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। अपनी बुक से देखिए, यहां हमें डिफरेंट टाइप्स के कुछ प्लांट्स है वो अपनी बुक में दिखाए गए हैं। मार्क द ओड वन इन द पिक्चर्स बिलो। बिलो मीन्स नीचे। यहां हमें कुछ नीचे कुछ पिक्चर्स अपनी बुक में दी गई है, दिखाई दे रही है सबको। इनमें से जो सबसे अलग पिक्चर है उसे हमें अलग करना है, उसको मार्क करना है, उसको टिक करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे किसकी ड्राइंग दी हुई है, किसकी पिक्चर है, लिखा हुआ है नीचे एप्पल ट्री दिखाया गया है। ठीक है, एप्पल का ट्री है वो बहुत बड़ा दिखाया गया है। फिर इसके बाद कौन सा ट्री है? बनाना। और उसके बाद कोकोनट। उसके बाद लास्ट में कैक्टस ट्री दिया हुआ है। देखिए इनमें से सबसे अलग कौन सा है? कैक्टस है। क्यों है? देखिए एप्पल से हमें फ्रूट्स मिल रहा है, बनाना से फ्रूट्स मिल रहे हैं, कोकोनट से फ्रूट्स मिल रहे हैं, लेकिन क्या हमें कैक्टस से फ्रूट्स मिलता है? नो, कैक्टस से फ्रूट नहीं मिलता। और देखिए कैक्टस जो है उसके ऊपर कांटे निकले हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं? कैक्टस के ऊपर कांटे निकल आते हैं। उसका एक रीजन है कि इसके ऊपर इतने कांटे क्यों होते हैं। देखिए क्योंकि जो कैक्टस है वो डेजर्ट में मिलने वाला प्लांट है। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जहां बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत ही वहां पे गर्मी और धूप होती है। पानी कम मिलने के कारण जो कैक्टस प्लांट है वो डेजर्ट में ही ग्रोथ करते हैं। क्योंकि देखिए इनकी जो जड़ें होती है, इनकी जो रूट्स होती है, वो नीचे जमीन से पानी को ऑब्जर्व करती है, सोखती है, और इनको पानी कम मिलने के कारण इनकी बॉडी पर कांटे निकल आते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि कैक्टस पर कांटे निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पानी कम मिलता है, क्योंकि डेजर्ट में रहता है और वहां बारिश बहुत कम होती है। तो इस कारण से क्या होता है, इसके ऊपर कांटे निकल आते हैं। तो हमें किसको मार्क करना है इसमें? कैक्टस को। हाँ, कैक्टस को मार्क कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमें अपने चारों तरफ, डिफरेंट मीन्स
अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं अराउंड अस। अराउंड अस का क्या मीन्स है? चारों तरफ। हमें अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स आर टॉल, TALL। टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा। टॉल मीन्स लंबा। वेरी गुड। कुछ प्लांट्स जो हैं वो काफी लंबे होते हैं। दे आर कॉल्ड ट्री। उनको क्या कहा जाता है? ट्री। फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है एग्जाम्पल ट्री, जो बहुत ही टॉल होते हैं, लंबे होते हैं। और ट्री के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें। कौन कौन से दिए हुए हैं? पीपल और बेनियन। बेनियन, बेनियन, ठीक है। ये प्लांट्स जो है बहुत ही लंबे होते हैं, इसलिए इनको ट्री कहते हैं। नीम, पीपल, बेनियन, और भी हमने अपने आसपास में जैसे पेड़ देखे होंगे, एप्पल का है या मैंगो का है, ये भी टॉल प्लांट्स में ही आते हैं। तो ये है टॉल प्लांट्स, जो बड़े पेड़ होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ट्री। क्या कहते हैं? ट्री। ट्री मीन्स पेड़, TREE। नीम, पीपल, बेनियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके पिक्चर में बेनियन ट्री दिखाया हुआ है हमें, हाँ, जो काफी बड़ा है। और एप्पल की हमें पिक्चर ऊपर दिखाई हुई है। बनाना और कोकोनट भी ट्री में ही आते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्रब्स। स्पीकर म्यूट रखे बेटा। श्रब मीन्स होती है झाड़ीदार पौधे। श्रब मीन्स क्या होता है? झाड़ीदार जो पौधे होते हैं, जो झाड़ी के जैसे दिखाई देते हैं। इसके देखिए, श्रब्स आर स्मॉलर। ये ट्री से स्मॉल होते हैं। स्पीकर म्यूट कर लीजिए। भूमि सानवी, भूमि सानवी, विराट, विराट और सानवी माने। स्पीकर म्यूट करें। विराट, सानवी माने। विराट एंड सानवी माने, स्पीकर म्यूट कर ले। यस, स्टार्ट करते हैं। बेटा स्पीकर को म्यूट रखें। नेक्स्ट देखिए, श्रब्स आर स्मॉलर। ट्री है वो हमें लॉन्ग बताए गए हैं, लंबे जो पेड़ होते हैं उनको ट्री कहते हैं। श्रब्स यानी जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, ये इनकी अकॉर्डिंग थोड़े छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। ट्री से स्मॉल होते हैं। कौन? श्रब्स। श्रब मीन्स झाड़ीदार पौधे। These bushy small plants are called shrubs. बुशे मीन्स झाड़ी। इन झाड़ीदार पौधों को ही क्या कहा जाता है? श्रब्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ट्री के जो एग्जाम्पल हैं, वो जो पेड़ होते हैं वो बड़े होते हैं, और श्रब्स यानी झाड़ीदार जो पौधे होते हैं वो इनके अकॉर्डिंग स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें, रोज, हिबिस्कस एंड मेहंदी। क्या क्या एग्जाम्पल है? रोज, रोज, हिबिस्कस, मेहंदी और मेहंदी। मेहंदी, ठीक है। ये श्रब्स में आते हैं, ये झाड़ीदार पौधे होते हैं, इनके बड़े पेड़ नहीं होते हैं जैसे नीम, पीपल और बेनियन के होते हैं।
इनके अकॉर्डिंग ये स्मॉल होते हैं। कौन कौन? रोज, हिबिस्कस और मेहंदी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें आपको पिक्चर भी दिखाई दी हुई है हिबिस्कस की और रोज की, अपनी बुक में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हर्ब्स। हर्ब्स, हर्ब्स क्या होते हैं? ये जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं जिनका हम लोग मेडिसिन्स में यूज करते हैं। ठीक है, जड़ी बूटी वाले पौधे इनको बोलते हैं हर्ब्स। ये देखिए ट्री जो है वो काफी लंबे होते हैं, श्रब उनके अकॉर्डिंग थोड़े छोटे होते हैं, और हर्ब में जो आते हैं आर वेरी शॉर्ट प्लांट, ये बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट मीन्स छोटे, इनसे भी छोटे होते हैं, श्रब से भी छोटे होते हैं। दे लिव ओनली फॉर 3 to 4 months। ये कितने टाइम के लिए रहते हैं? 3 to 4 months के लिए ही ये केवल पौधे हैं वो रहते हैं। हर्ब्स जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं, 3 to 4 months के लिए ही ये लोग, ये जो पौधे होते हैं वो रहते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हैं मिंट। मिंट मीन्स क्या होता है? मिंट मीन्स क्या होता है? MINT, मिंट मीन्स पुदीना होता है। वेरी गुड। मिंट। ग्रास, ग्रास GRASS, ग्रास मीन्स क्या होता है? घास। घास, जो हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलती है। मिंट एंड ग्रास एंड हर्ब्स, ये इनको क्या बताया गया? जड़ी बूटी वाले पौधे बताए गए हैं। इनमें तुलसी का भी पौधा है वो आता है। ठीक है, मिंट, ग्रास, हाँ। हर्ब्स आर वेरी शॉर्ट प्लांट्स, ये बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं। हमें तीनों में डिफरेंस पता चल रहा है। ट्री के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, श्रब्स हैं वो स्मॉल होते हैं, और हर्ब्स हैं वो श्रब से भी बहुत छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है मिंट और ग्रास। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? मिंट और ग्रास, हमें यहाँ इसकी पिक्चर्स भी दिखाई दी हुई है, अपनी बुक में देख सकते हैं। देख रहे हैं सभी? नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 85। नेक्स्ट में देखिए सम प्लांट्स, कुछ पौधे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, कुछ पौधे हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे नीड, उनको नीड मीन्स जरूरत होना, NEED, नीड मीन्स जरूरत होती है, सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट, सपोर्ट मीन्स सहारे की। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं, उन्हें हमारी सपोर्ट की या उनको सहारे की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है। स्टैंड मीन्स खड़ा होना, स्ट्रेट मीन्स सीधे, सीधे खड़ा रहने के लिए उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। These plants are called climber, क्लाइंबर। फोर्थ नंबर पे कौन सा टाइप दिया हुआ है? CLIMBER, क्लाइंबर। क्लाइंबर, क्लाइंबर प्लांट्स हैं जो ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, क्लाइंब, क्लाइंब मींस चढ़ना, और क्लाइंबर ऊपर चढ़ने वाले। ठीक है, क्लाइंबर प्लांट कहते हैं इनको। These plants are called climbers। और इसके एग्जाम्पल दिए हैं ग्रेप वाइन, सम प्लांट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये प्लांट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे नीड सपोर्ट, उनको सपोर्ट सहारे की जरूरत होती है। टू स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़े रहने के लिए, स्ट्रेट मीन्स सीधे, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है सीधे खड़े रहने के लिए। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर, उनको क्या कहते हैं? क्लाइंबर कहते हैं। ग्रेप वाइन, मनी प्लांट आर
प्लांट आर क्लाइंबर्स। बार बार में बेटा स्पीकर को अनम्यूट ना करें, म्यूट रखिए अपने को। तनिषा स्पीकर म्यूट करो। सम प्लांट्स आर, इसके एग्जाम्पल देखिए क्लाइंबर के कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें। ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन जो अंगूर की बेल होती है, देखी हुई है सभी की। अंगूर की जो बेल होती है उसे सपोर्ट की जरूरत होती है, ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। हाँ, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी धागे से या किसी लकड़ी की सपोर्ट से उसको ऊपर चढ़ाने में उसकी हेल्प करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल दिए हैं, जो क्लाइंबर के एग्जाम्पल हैं, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट एंड पी प्लांट आर क्लाइंबर्स। ये क्लाइंबर्स हैं, ऊपर चढ़ने के लिए इनको सपोर्ट या स्टैंड की जरूरत होती है। इस तरीके से हम लोग किसी लकड़ी की सपोर्ट देते हैं या किसी धागे के थ्रू उनको ऊपर चढ़ाने के लिए उस बेल को कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उसका जो ट्रंक है, उसकी जो स्टीम है वो बिल्कुल ही पतली होती है, इसलिए उसको ऊपर चढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट देना उसको पड़ता है, ठीक है। ये है क्लाइंबर। नेक्स्ट देखिए, सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कहां फैलते हैं, नीचे ग्राउंड में फैलते हैं। ग्राउंड मीन्स जमीन पर, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, इनको बोलते हैं क्लाइंबर। क्लाइंबर चढ़ने वाले, क्या बोलेंगे, क्लाइंबर का क्या मीन्स है, चढ़ने वाले, ऊपर चढ़ने वाली बेल इसको कहा जाता है, क्लाइंबर, ठीक है। क्लाइंबर क्या है, चढ़ने वाली बेल। हाँ, इनको हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, किसी सपोर्ट, किसी लकड़ी से या किसी धागे से इनको हम ऊपर चढ़ाते हैं, इनको कहते हैं क्लाइंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम सपोर्ट के थ्रू भी ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं, वो ग्राउंड पर ही नीचे फैलते हैं। नेवर स्टैंड स्ट्रीट, वे कभी भी स्ट्रीट यानी सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। स्टैंड मीन्स खड़ा होना, स्ट्रीट मीन्स सीधे, वो कभी भी सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। दे आर नो एज क्रीपर्स, उनको क्या कहते हैं, क्रीपर्स। नंबर 5 पे देखिए, CREEPERS, क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, जिनकी बेल जो है वो नीचे ग्राउंड पर ही फैलती है, इनको कहते हैं क्रीपर्स। ये सपोर्ट से भी ऊपर नहीं चढ़ पाती है, क्योंकि इनकी जो स्टीम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, जो बेल होती है वो बहुत ही पतली होती है, इस तरीके से बहुत ही पतली बेल होती है, लंबी लंबी फैलती है। जैसे हमने तरबूज की बेल देखी होगी, वाटरमेलन देखा है, उसकी बेल लगती है और उसके फ्रूट्स हैं वो काफी बड़े होते हैं, तो इनको तो हम सपोर्ट से भी ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं, इसलिए नीचे ग्राउंड पर ही फैलते हैं। जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है, देख सकते हैं आप, वाटरमेलन की इसकी पिक्चर दिखाई गई है, उसकी बेल होती है और उसका फ्रूट्स है वो बड़ा होता है, इस कारण से हम उसको ऊपर भी नहीं चढ़ा सकते हैं, और इसकी बेल बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही पतली होती है, तो इसको तो सपोर्ट से भी ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर ही फैलते हैं। नेवर स्टैंड स्ट्रीट, ये कभी भी सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। दे आर नो एज क्रीपर्स, इनको किस नाम से जानते हैं, क्रीपर्स। क्रीपर का क्या मीन्स है, रेंगने वाली बेल, रेंगने वाली, हाँ, जो ग्राउंड पर ही नीचे फैलती है, जो ग्राउंड पर ही नीचे फैलती है, क्रीपर्स कहते हैं इनको, क्योंकि ये नीचे ही रेंगती है, जमीन पर ही ये रहती है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं अपनी बुक में, देखिए। पंपकिन, पंपकिन क्या होता है, पंपकिन देखा हुआ है, कद्दू, वेरी गुड।
गार्ड, गार्ड होती है क्या? तुरई, तोरू जिसको बोलते हैं हम। तुरई की सब्जी खाई हुई, तोरू की बेल सबने देखी है? नेक्स्ट देखिए वाटरमेलन। वाटरमेलन क्या होता है? तरबूज। तरबूज। ये क्रीपर्स में आते हैं, ये नीचे ग्राउंड पर ही इनकी बेल है वो रेंगती है। वाटरमेलन आर क्रीपर्स, ये जो एग्जांपल है ये हमें क्रीपर्स के बताए गए हैं। क्लाइंबर क्या होता है? जिसको हमें सपोर्ट देना पड़ता है, सपोर्ट के थ्रू वो ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जो क्रीपर होते हैं वो ग्राउंड पर ही नीचे बेल है उनकी फैलती है। ये इनमें डिफरेंस है दोनों में, क्लाइंबर, क्रीपर। हमने 5 टाइप देखे हैं प्लांट्स के, कौन कौन से देखे हैं? ट्री, उसके बाद शर्प, हर्ब, क्लाइंबर और क्रीपर। ठीक है, 5 टाइप्स के हमने, अलग अलग टाइप्स के हमने प्लांट्स के बारे में रीड किया है। इसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स। एक प्लांट के पार्ट्स देखेंगे, अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स हैं होते हैं। देखिए अपनी बुक में आपको ड्राइंग भी दिखाई हुई है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की। इसमें देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं? दैट लाइक अस, जैसे हम हैं, प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं? यस, आईज, nose, ears, teeth, hair, hand, toe, foot, leg, teeth, thumb, neck, shoulder, arm, ये सभी हमारे अलग अलग जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सेम वैसे ही हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब देखते हैं आगे। डू यू नो दैट लाइक अस, जैसे हमारे पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज प्लांट्स। इन प्लांट्स के बारे में हम लोग रीड करेंगे। देखिए देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स। एक जो प्लांट है उसके कितने पार्ट्स बताए गए हैं? 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स बताए गए हैं। इसमें देखिए देयर आर रूट्स, इसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा दिया गया है? रूट्स। और रूट है वो एक प्लांट की नीचे जो जड़ होती है, जो जड़ होती है, इन्हीं को क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। ROOTS। आपकी बुक में नहीं लिखा गया है, आप लोग लिख लीजिए। आप लोग नीचे अपनी बुक में यहां लिख लीजिए, जो आपको प्लांट दिया गया है इसके नीचे यहां जो जड़ दिखाई दे रही है वहां रूट्स लिख लीजिए। ROOTS, रूट्स। आप भी लिख लीजिए। यस यस यस। पार्ट कौन सा है? पेज नंबर 85। चैप्टर कंप्लीट होने को आ गया, किसको नहीं पता कौन सा है? चैप्टर 16, पेज नंबर 85। पेज नंबर 85 देखिए, इसमें जो पिक्चर दी हुई है हमें 85 पे, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, वहां नीचे जो एक प्लांट की जड़ दी गई है, नीचे वहां रूट्स लिख लीजिए। ROOTS, रूट्स। इसके बाद देखिए इस पेड़ से जो ब्रांचेस निकल रही है, जो शाखाएं आ रही हैं, उन्हें क्या लिखेंगे? ब्रांचेस। हाँ, वहां ब्रांचेस लिखा हुआ है, BRANCHES। ब्रांचेस मीन शाखाएं या डाली जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस प्लांट्स पे हमें लीव्स भी दिखाई गई है, पत्तियां बनी हुई है, बनी हुई है। ये क्या है? लीव्स। लीव्स मीन्स क्या होती है? पत्तियां।
पत्तियां। लीव्स। नेक्स्ट देखिए, इस पेड़ पर क्या लगे हुए हैं? फ्रूट्स लगे हुए हैं। मैंगो बना हुआ है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Not ma'am. मैंगो बने हुए हैं। ये क्या है? इसके फ्रूट्स। फ्रूट्स। नेक्स्ट देखिए, ये जो इस पेड़ का जो मोटा पार्ट होता है, जो इसको सपोर्ट करता है सीधे खड़े रहने में, वो इसका क्या है? स्टीम। STEM। स्टीम मीन्स क्या होता है? तना। और इसी को ट्रंक भी कहते हैं। TRUNK। इसी को क्या कहते हैं? ट्रंक भी कहते हैं। स्टीम। स्टीम मीन्स क्या होता है? तना। जो इसका मोटा पार्ट जो है, इसको सपोर्ट करता है सीधे खड़े रहने के लिए। ठीक है? हाँ, तो डिफरेंट पार्ट्स हमें बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? फर्स्ट नंबर पे होती है रूट्स। और रूट्स कहाँ होती है? रूट्स कहाँ होती है? पेड़ के नीचे होती है, जिसको हम जड़ कहते हैं। पेड़ के नीचे वाले पार्ट्स को कहते हैं, जिनको जड़ हम लोग कहते हैं। नंबर 2 पे है ब्रांचेस। BRANCHES। ब्रांचेस मीन्स क्या होता है? ब्रांचेस शाखा। ब्रांचेस मीन्स शाखाएं। नंबर 3 पे लीव्स। लीव्स मीन्स LEAVES। लीव्स मीन्स पत्तियां। नंबर 4 फ्रूट्स। और फ्रूट्स मीन्स क्या होता है? फ्रूट्स मीन्स फल। और नंबर 5 पे क्या है? स्टीम। और स्टीम मीन्स क्या होता है? तना। हाँ, ये इसके 5 पार्ट्स हमें बताए गए हैं। समझ में आ रहा है चैप्टर आपको? हाँ, ये जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आपको बताए गए हैं, इनकी ड्राइंग आप अपनी नोटबुक में, EVS की नोटबुक में बनाएंगे सभी स्टूडेंट्स। और उसमें ये सारे जो पार्ट्स हैं, वो इनको आप अपनी नोटबुक में शो करेंगे। ठीक है? हाँ, इनमें रूट्स, स्टीम, ब्रांचेस, फ्रूट्स और लीव्स, ये जो 5 पार्ट्स हैं इसके, ये इसमें आप शो करोगे, ड्राइंग बनाओगे। ओके स्टूडेंट्स? हाँ जी। मैम, ये नोटबुक में करना है क्या? बिल्कुल नोटबुक में करना है। ठीक है? अपनी नोटबुक में बनाएंगे ये ड्राइंग अच्छी सी, सुंदर सी। और इस चैप्टर को आप लोग रीड करोगे। यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? आपको कुछ पूछना है? कोई वर्ड मीनिंग जो आपको नहीं समझ में आ रही है? देखिए, हमने 5 डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में रीड किया है। फर्स्ट नंबर पे ट्री देखे थे, जो बहुत ही टॉल होते हैं। नंबर 2 पे हमने देखे थे श्रब्स, यानी झाड़ीदार पौधे, जो कुछ स्मॉल होते हैं ट्री के अकॉर्डिंग। और 3rd नंबर पे हमने देखा था हर्ब्स, जड़ी बूटी वाले पौधे, जो बहुत ही शॉर्ट होते हैं। इसके बाद हमने देखा था क्लाइंबर, जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए। क्रीपर क्या होते हैं? जो ग्राउंड पर ही नीचे फैलते हैं, वो सपोर्ट से भी ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, इसलिए उनको क्रीपर कहा जाता है। इसके बाद हमने देखे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, और पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स मैंने अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे बता दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप ड्राइंग अपनी नोटबुक में बनाएंगे और इसके पार्ट्स शो करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे। यस मैम।